अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह वाला अली का साबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रात को मैंने आपको एक वीडियो अपडेट दी थी थोड़ी सी, यानी वो स्कोर कार्ड की वो अपडेट दी थी मैंने। बाद में मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, तो मेरा उस टाइम दिल किया मैंने वीडियो बनाऊँ, फिर मैंने बोला चलिए बाद में अपडेट करूँगा। तो मोहम्मद रिजवान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनकी वो चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है बंदे की क्या अपडेट है। दोस्तों, मैंने रात को भी आपको वीडियो में जो बोला था, मैंने इतनी नुक्ताचीनी इन पे नहीं थी की, क्योंकि जब उम्मीद ही ना किसी पे हो, किसी पे इतबार ही ना हो, तो फिर उस पर नुक्ताचीनी कितनी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें थोड़ा मजबूर किया मुझे कि मैं इन पर बात ज़रूर करूँ। अगर जी मेरा दिल नहीं था तो चिंता चिंता मैं पॉइंट्स आपको बताता हूँ तो क्या बातें की हैं मोहम्मद रिजवान साहब ने उधर। तो बेसिकली मेरे अंदाजे से तो बंदा यही था, और मेरे मैटर से देखेंगे तो मैं तो इसकी कभी भी नहीं बोलूँगा कि मोहम्मद रिजवान को आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। पाकिस्तान टीम के स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं इस टाइम आकिब जावेद साहब। और जब टीवी पे बैठ के आकिब जावेद साहब बड़ी बड़ी छोड़ते होते थे ना, 350 रन की अप्रोच होनी चाहिए, ये क्या हुआ, हम आज भी वही क्रिकेट खेल रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे, हम वो नहीं कर रहे, तो तब छोड़नी मैंने आगे बहुत बार अपनी वीडियो में यही आगे भी बात की है कि आकिब जावेद साहब जब टीवी पे बैठते थे बड़ी बड़ी बातें करते थे, जब खुद पे पड़ी है तो अभी वो उस चीज़ को अपनी अना बना के टीम का उन्होंने सत्यानाश कर दिया। समझ रहे दोस्तों। तो बात करने का मकसद ये मेरे मुझसे तो प्यारे दोस्तों कि ये कमेंट्स बॉक्स में आप अगर अपनी कीमती राय का इजहार करना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे बताइए कि मेरा मानना तो ये है कि ये आकिब जावेद को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी आके, बजाय के मोहम्मद रिजवान करते, ठीक है। बड़ी बातें जो करते हैं वो हम ये करते हैं, वो करते हैं, हमने दुनिया की स्पेशलिस्ट बॉलर डाले हुए हैं, हम इनके साथ ही जाएंगे, हम इंडिया को 3 फास्ट तो दे नहीं सकते, स्पिनर नहीं दे सकते, फास्ट नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और इंडिया को स्पिनर नहीं फंसा के रखा था, इंडिया को आप 3 स्पिनर नहीं देना चाहते थे, लेकिन इंडिया को स्पिनर नहीं फंसा के रखा था। तो अभी मैं आता हूँ मोहम्मद रिजवान की बात की तरफ। उन्होंने सबसे पहला सवाल सहाफ़ी ने किया कि आपने इंडियन टीम की बैटिंग तो देख ली आपने, अगर आप उनका माइंडसेट आपने देखा है कैसा था और आपका माइंडसेट कैसा था, तो वहाँ मोहम्मद रिजवान ने कहा जी उन्होंने हमारे से दिलेर क्रिकेट खेली है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट किया और बनता भी है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात एक्सेप्ट कर लीजिए। तो उन्होंने बोला यानी कि इस पिच पे तो आपके ज़हन में क्या टारगेट था, जैसे इंडियन टीम खेली है ऐसे तो हमको 300 से ऊपर स्कोर नज़र आ रहा था। उन्होंने बोला जी हम जब एक दिन पहले पिच देखी थी हमने, और हमने हिसाब लगाया था और हमने सोचा था ना, हमने माइंडसेट ये बनाया था कि हम इस पे 270-280 स्कोर का टारगेट अपने माइंडसेट को लेके चल रहे थे, ठीक है जी। तो वही बात मैंने जो आगे की है कि ये आकिब जावेद ने और मोहम्मद रिजवान ने ये पिच चेक की थी, तो इसमें इनपुट आकिब जावेद की ना हो ये हो ही नहीं सकता। हमारी इतलात के मुताबिक तो ये है कि आकिब जावेद क्या, मोहम्मद रिजवान ने क्या करना है, आकिब जावेद ही प्लेइंग 11 बना के देते हैं और उनके ही सब बेस्ट टाइम वो है। उन्होंने हमें 2 सीरीज़ क्या करवा दी है, वो स्पिन पिच बना के, वो एक फार्मूला चल गया, दूसरे फार्मूले में फेल हो गए, वेस्ट इंडीज़ ने हरा दिया हमारे घर में ही हमें। लेकिन वो जनाब ने उनको क्रिकेट बोर्ड समझ, इस टाइम चेयरमैन PCB भी वही हैं, जैसे वो मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म है ना मुल्क का, ऐसे चेयरमैन PCB ये है। तो वो हिसाब है स्याह और सफ़ेद का। मैंने आपको आगे बताया आकिब जावेद के हाथ में हर चीज़ है। तो जब आप माइंड में 260, 70, 280 लेके चलेंगे तो फिर आप 300 तो नहीं ना कर सकते, फिर तो जितना मार्जिन आप लेके चलते हैं उससे नीचे रहते हैं आप, फिर तो आपने 250 ही करना था और जितना किया आपने। अगर 300, 350, वो मोहम्मद हफीज़ कल PTV पे बैठ के बोल रहे थे, मोहम्मद हफीज़ है, शुएब मलिक है, शुएब अख्तर है और साथ वो एंकर तजियाकार बैठे हुए थे, ठीक है जी। मोहम्मद हफीज़ ने बोला था ये दुबई के पीछे ऐसे पीछे है, अगर आपने इसमें 280, 290 करना है ना, 270 करना है तो आपको 350 जेन में लेके 300, 330 जेन में लेके चलना है। अगर आप इस पर सोच रहे हैं 270, 280 टारगेट, आप इस पिच पे 240 कर सकते हैं।
मैं आपको वो क्लिप शेयर भी करूंगा अगली वीडियो में, ये मैं अपना एक शॉर्ट में डालूंगा वो क्लिप मोहम्मद हफीज़ का। तो दोस्तों बात करने का मकसद ये है। फिर दूसरी बात उन्होंने बोली जी आपने मोहम्मद रिजवान से पूछा कि अभी आप, उन्होंने बोला जी अभी यही बात है, उन्होंने एक्सेप्ट की ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अभी हम देखें जी हम दूसरी टीम के ही अभी उस पर पॉइंट्स टेबल पर नज़र रखे हुए हैं कि अभी दूसरी टीमें क्या करती हैं और उस पर हम कैसे चलेंगे वो हमें देखना होगा अभी। तो अगर मैं ये बाहिसियत कैप्टन ये समझता हूँ कि हमें किसी पे नहीं रहना चाहिए था, अपने बलबूते पे जाना चाहिए था। तो फिर उनसे सवाल हुआ कि एक स्पिनर और क्यों नहीं डाला। सॉरी मेरे दोस्तों, तो उनसे सवाल हुआ जी एक और स्पिनर क्यों नहीं डाला आपने, क्या रीज़न हो गया। उधर भी मोहम्मद रिजवान ने हैरान कुन जवाब दिया। दोस्तों मुझे समझ नहीं आई वो रिजवान की, यानी उधर कैसे ये जवाब दे सकते हैं रिजवान। उन्होंने बोला जी हम जो है ना हमने देखें शहीन, हारिस और नसीम हमारे पास आगे 3 फास्ट खेल रहे हैं, ठीक है, और हम एक बॉलर और डाल दे तो हमारा वो कम हो जाता, क्या कहते हैं उसको, बैट्समैन कम हो जाता। तो हम अपने बैट्समैन कम करना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं थी ऑलराउंडर स्पिनर खिलाने के अलावा, यानी पार्ट टाइमर स्पिनर खिलाने के अलावा प्रोफेशनल स्पिनर हमने नहीं खिलवाया। तो ये हैरान कुन जवाब मोहम्मद रिजवान ने दिया, मुझे उनके समझ नहीं आई रिजवान के ना। तो समझ मैं इस चीज़ की लेने चाह रहा हूँ तो यार ये कितनी मार खा रहे हैं हारिस रऊफ और नसीम शाह और शहीन अफरीदी। नसीम शाह अगर दोनों से बेहतर है हारिस से और शहीन से, नो डाउट, उसने बॉल को हलाया भी है और पिच के मुताबिक उसने हार्ड लेंथ पे बॉल्स की हैं, ठीक है। उनका हर्षित राणा हार्ड लेंथ पे बॉल कर रहा था, वो क्या नाम है उसका, पांड्या हार्ड लेंथ पे बॉल कर रहा था। तो शाहीन अफरीदी को क्या मौत पड़ती थी हार्ड लेंथ बॉल करते हुए, बच्चों के गली मल्ले के बच्चे की तरह मार पड़ रही थी उससे शुमन गिल से, ठीक है। और वो जो कोहली जो फॉर्म में नहीं है उसने वो आपके सामने बैटिंग करके दिखाई है कि उसे पता है कि मैंने आप लोगों के सामने स्कोर कैसे करना है, उसका एक प्रॉपर होमवर्क होता है आपके खिलाफ। और आपका कोई होमवर्क ही नहीं होता, जिससे मर्जी खेल लो। ये भी तारीख में पहली बार होगा कि होस्टिंग टीम पहली बार बाहर चली गई है और सबसे पहले बाहर होने वाली टीम है। खुदारा रहम करें अपने पे और ये पाकिस्तानी कौम पे। एक्चुअली ये मैं चीज़ें रिजवान को सुनाना नहीं चाहता, ये चीज़ें आकब जवेद को सुना रहे हैं और उनके मैनेजमेंट को सुना रहे हैं। रिजवान को तो भेजा है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मोरा बना के, बेचारे को, नफीस आदमी है, फजूल में उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। जहां के बाद मेरी इत्तलात है मोहम्मद रिजवान को प्लेइंग 11 बनाने का भी इजाज़त नहीं है, यानी इजाज़त नहीं, बनाने नहीं देते। तो मैं इसकी जगह पे होता मैं ये कप्तानी नहीं करता। ऐसे टीम की क्या कप्तानी करनी जिधर आप खुद फैसले नहीं कर सकते, आगे जाके जवाब दो, बस बातें सुनो। वो तो सहाफ़ी ने कैसी कैसी तल्ख बातें की हैं। सहाफ़ी गलत नहीं है, सहाफ़ी कौम का आगे रिप्लाई रखते हैं जैसा कौम करती है, ठीक है। लेकिन क्या बात है कि ये सोचना चाहिए। और उनके इत्तलात के मुताबिक जो मेरे पास अभी भी इत्तलात है ना, यानी मैनेजमेंट के सर पे आकब जवेद के जो करदा दरदा बने हुए ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने दोस्तों उनके कान पे जूं भी नहीं रेंगी, उनको कोई टेंशन नहीं हुई, बोलते कोई मसला नहीं है, खली वाली बाहर हो गया तो क्या टेंशन है, क्योंकि इनके लिए कुछ नहीं है ना दोस्तों। उनको पैसे मिल रहे हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, बस ठीक है, खलास। दर्द तो हम लोगों, आप लोगों जैसे लोगों को होता है। इनकी सोच का मैं आपको एक बात बता के वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। ये मैंने आपको चिंता पॉइंट बताया रिजवान के, नहीं तो रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी लंबी थी, फिर सारी बातें बताएंगे तो वीडियो भी लंबी हो जाती है। मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट बता के, आप लोग भी अग्री करेंगे मेरे से इस बात से, जब नसीम शाह की तकनीक बानिस्बत शहीन शाह अफरीदी के बहुत बेहतर है, वो स्ट्रोक करना भी जानते हैं, स्लोप करना भी जानते हैं और पुल लगाना भी जानते हैं, ठीक है जी। हाँ हमने ये इस चीज़ का मुशाहिदा कर लिया है नसीम शाह के और शहीन शाह को कंपैरिजन बैटिंग में करके। तो दोस्तों क्यों नहीं उसको ऊपर भेजते हैं, शहीन शाह अफरीदी को ही भेजना है। इतनी घटिया सोच है इस मैनेजमेंट की। ये बात बताने का सिर्फ मेरा मतलब आपको ये है दोस्तों कि इतनी घटिया सोच है इस मैनेजमेंट की। इससे ऊपर ये लोग क्या कर सकते हैं, आप ये सोचें।
समझिए दोस्तों। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो मेरी शेयर कीजिए, आपकी सपोर्ट्स की ज़रूरत है मुझे। तो बहुत शुक्रिया। हम भी जो मेरे इंडियन दोस्त लोग देख रहे हैं, मैं उन लोगों को कंग्रेचुलेशन करता हूँ जी, उनको मुबारकबाद हो, वो जीते हैं जी, नो डाउट, इसमें कोई सुबह वाली बात नहीं। दिलेर क्रिकेट खेली है उन्होंने और वो हक पे जानिब थे और उनका ये हक बनता था जो उन्होंने किया। तो मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।